ग्रामर। क्वेश्चन नंबर 1, द जूरी फिल इन द ब्लैंक डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। यानी कि जूरी का जो ओपिनियन है ना, जो डिवाइडेड है, और जब जूरी का ओपिनियन डिवाइडेड है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए और द जूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। यानी कि जब जूरी है ना, जो सिंगुलर भी ले सकता है और पुलर भी ले सकता है। जब अगर ओपिनियन दोनों का जूरी का सेम होना, तो जो एक जनरल एग्रीमेंट होना, तो वहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगेगा। लेकिन यहाँ पर अलग अलग है, तो अलग अलग है तो वर्ब भी अलग अलग होगा, यानी कि पुलर होगा। इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए और। ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन सी है ना, जो सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर वर्ब नहीं लगेगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सभी का ओपिनियन अलग अलग है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए लोट ऑफ द केक फिल इन द ब्लैंक बीन ईटेन। यानी कि ए लोट ऑफ द केक, यानी बहुत सा लोट ऑफ केक को खाया गया है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हैज। ए लोट ऑफ द केक हैज बीन ईटेन। ए लोट ऑफ है ना, जो ए लोट ऑफ आगे सब्जेक्ट है ना, जो सिंगुलर भी ले सकता है, पुलर भी ले सकता है, और जिससे जैसा सब्जेक्ट लगेगा उसी का आंसर भर भी लेगा। जैसे हमें ए लोट ऑफ है, द केक है ना, जो सिंगुलर है, तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर आ गया तो भर क्या होगा? सिंगुलर होगा। और ए लोट ऑफ केक, द केक्स पुलर रहता है तो भर भी पुलर होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है? सिंगुलर है, द केक सिंगुलर है ना, तो इसलिए भर कैसे लगेगा? सिंगुलर लगेगा। इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए लोट ऑफ द केक हैज बीन ईटेन। यानी कि बहुत सा केक खाया गया है। ऑप्शन बी ये पुल्लर है, ये नहीं होगा। ऑप्शन डी पुल्लर, ये भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, राम इज टॉलर फिल इन द ब्लैंक श्याम। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी देन। यानी कि राम इज टॉलर देन श्याम। यानी कि जब भी कंपेयर होता है ना, या कंपेयर डिग्री होता है, तो पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। जब सुपरलेटिव डिग्री होता है ना, दो व्यक्तियों को कंपेयर किया जाता है ना, उसको कंपेरेटिव डिग्री का यूज होता है। और जब भी कंपेरेटिव दो व्यक्ति के बीच में कंपेयर होता है ना, तो देन का यूज होता है। ठीक है, देन से कंपेयर किया जाता है। यानी कि राम है ना, जो टॉलर देन है श्याम से, राम है जो श्याम से लंबा है। ऑप्शन ए है नॉर, यहाँ पर नॉर नहीं होगा। ऑप्शन बी मोस्ट, मोस्ट नहीं होगा। मोस्ट तब होगा ना जब बहुत से कंपेयर होता है ना, तब मोस्ट का यूज सुपरलेटिव डिग्री में होता है, इसलिए यहाँ पर मोस्ट का यूज नहीं होगा। ऑप्शन डी है डेड, डेड भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, द स्कीजर फिल इन द ब्लैंक ऑन द टेबल। यानी कि द स्कीजर है ना, जो टेबल पर रखा हुआ है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी आर, द स्कीजर आर ऑन द टेबल। यानी कि स्कीजर है ना, जो यहाँ टेबल पर रखा हुआ है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं ना, स्कीजर हो गया, टोंग हो गया, ये सब है ना, जो हमेशा पुल्लर ही होते हैं। इसको पुल्लर में ही यूज किया जा सकता है, कभी भी इसका सिंगुलर नहीं बनता, इसका सिंगुलर का यूज नहीं होता। स्कीजर हो गया, टोंग हो गया, चिमटा हो गया, पैजामा हो गया, ट्राउजर हो गया, ये सब है ना, जो पुल्लर ही यूज होते हैं। इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, द स्कीजर आर ऑन द टेबल। यहाँ पर सिंगुलर ऑप्शन ए इज है, ऑप्शन सी वाज है, ये नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, वन ऑफ द स्टूडेंट फिल इन द ब्लैंक लेट टू द क्लास एवरी डे। यानी कि सब वन ऑफ द स्टूडेंट है, बहुत से स्टूडेंट में है, उसमें से एक स्टूडेंट है ना, जो क्लास एवरी डे लेट आते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इज, वन ऑफ द स्टूडेंट इज लेट टू एवरी डे। यानी कि बहुत से, यहाँ पर सिलेक्शन हो रहा है ना, कि बहुत से में से एक का सिलेक्शन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर जब भी सिलेक्शन हो ना, तो यहाँ पर वर्ब कैसा होता है? सब्जेक्ट तो पुलर होगा, और बहुतों में सिलेक्शन हो रहा है, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर लगेगा। इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इज, वन ऑफ द स्टूडेंट इज लेट क्लास एवरी डे। और यहाँ पर स्टेटमेंट कैसा? स्टेटमेंट एवरी डे है ना, जो जनरल स्टेटमेंट है, और जनरल स्टेटमेंट हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, द लिस्ट ऑफ आइटम फिल इन द ब्लैंक ऑन द डेस्क। यानी जो लिस्ट ऑफ द आइटम है ना, जो कहाँ है? ऑन द डेस्क पर है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इज, द लिस्ट ऑफ द आइटम इज ऑन द डेस्क। यहाँ पर है ना, जो देखिए यहाँ पर है द लिस्ट ऑफ द आइटम, ऑफ प्रोपोजिशन है, और प्रोपोजिशन के बाद आइटम्स है ना, जो पुलर है, लेकिन ऑफ के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। इसलिए ऑफ जब भी सब्जेक्ट लगाएंगे ना, सॉरी जब भी वर्ब लगाएंगे ना, तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के अनुसार ही लगेगा। सब्जेक्ट में क्या है? द लिस्ट है जो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या लगेगा? सिंगुलर वर्ब लगेगा। इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इज, द लिस्ट ऑफ द आइटम इज ऑन द डेस्क। ऑफ द आइटम है ना, जो क्वांटिफायर होता है, यानी कि ये क्वांटिफाई करता है, विशेषता को बताता है। ऑप्शन सी, ऑप्शन ए आर है ना, पुल्लर है, ये नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, आइदर जॉन और हिज फ्रेंड्स फिल इन द ब्लैंक कमिंग टू द पार्टी। यानी आइदर जॉन आएगा और आइदर उसके दोस्त आएंगे पार्टी में। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी आर, आइदर जॉन और हिज फ्रेंड्स आर कमिंग टू द पार्टी। जब भी आइदर और या नाइदर नॉर आए ना, तो इन दोनों में रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी का फॉलो किया जाता है।
यानी कि इसका जब भी वर्ब लगाएंगे ना तो नियरेस्ट सब्जेक्ट रहता है उसके अनुसार वर्ब लगाएंगे। यहाँ नियर कौन है, हिज फ्रेंड है, तो हिज फ्रेंड इस पुलर लगा हुआ है ना, तो जब भी पुलर लगा हुआ है तो वर्ब कैसे लगेगा, वर्ब पुलर लगेगा। इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी आर, आइदर जॉन और हिज फ्रेंड आर कमिंग टू द पार्टी। ऑप्शन ए है इज, ये नहीं होगा, सिमिलर है। क्वेश्चन नंबर 8 है द हेड ऑफ कैटल फिल इन द ब्लैंक ग्रेजिंग इन द फील्ड, यानी कि जो हेड ऑफ द कैटल है ना, जो फील्ड में क्या कर रहे हैं, ग्रेजिंग कर रहे हैं। ग्रेजिंग में होता है चरना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इज, द हेड ऑफ द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, यानी कि जो हेड ऑफ कैटल है ना, यानी कि हेड में होता है ना, कैटल का झुंड होता है, झुंड, और द हेड है ना जो कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, यहाँ पर सिंगलर की तरह यूज हो रहा है, और जब सिंगलर की तरह यूज होता है तो वर्ब भी सिंगलर ही लगेगा। इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन सी, द हेड ऑफ द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, यानी कि फील्ड में चल रहे हैं। ऑप्शन ए और बी है जो पुल्लर है, ये नहीं होगा। और ऑप्शन सी है, डी है जो हैज, हैज तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हैज के साथ V3 का यूज होता है, यहाँ पर ING लगा हुआ, ये नहीं होगा। इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इज। क्वेश्चन नंबर 9 है नाइदर ऑफ द आंसर फिल इन द ब्लैंक करेक्ट, यानी कि कोई भी आंसर सही नहीं है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इज, नाइदर ऑफ द आंसर इज करेक्ट। जब भी नाइदर हो, आइदर हो, नॉर हो, नन हो, ये सब आ जाए ना तो ये सब हमेशा है ना, जो सब्जेक्ट तो पुलर लेगा लेकिन वर्ब हमेशा सिंगलर लेगा। नाइदर, आइदर, ईच और है ना, जैसे हमेशा ये सब प्रोनाउन होता है ना सिंगलर सब्जेक्ट वर्ब ही लेते हैं। लेकिन वर्ब कैसा है, जैसे नाइदर ऑफ, ऑफ के बाद सिलेक्शन होता है तो होता है पुलर होता है ना, लेकिन वर्ब सब्जेक्ट क्या होता है, पुलर, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगलर। इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इज, नाइदर ऑफ द आंसर इज करेक्ट। यहाँ ऑप्शन ए है आर, ऑप्शन डी है वेयर, ये पुलर है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इज। क्वेश्चन नंबर 10 है मेनी ए मैन फिल इन द ब्लैंक ट्राई टू सोल्व दिस पजल, यानी कि मेनी ए मैन, मेनी यानी बहुत से मैन है ना, उसमें से एक के है ना जो इस पजल को सोलने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हैज, मेनी ए मैन हैज ट्राई टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। जब भी मेनी आएगा ना, मेनी है, मेनी के बाद सिंगलर नाउन आ गया ए मैन, जब भी ए मैन है सिंगलर है, क्या है, सिंगलर नंबर है, जब सब्जेक्ट सिंगलर आ गया तो फिर कैसे आएगा, सिंगलर ही आएगा। इसलिए मेनी ए मैन हैज ट्राई टू सोल्व दिस प्रॉब्लम, यानी सोल्व की कोशिश कर लें। और खाली मेनी रहता ना तो उसके बाद वर्ब पुलर आता, और जब वर्ब पुलर आता तो सॉरी सब्जेक्ट पुलर आता तो वर्ब भी पुलर आता, लेकिन यहाँ पर ए मैन आ गया सिंगलर है, इसलिए यहाँ पर वर्ब कैसा है, सिंगलर लगेगा। और ऑप्शन ए है हैड, हैड यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि टेंस यहाँ पास्ट में नहीं जा रहा है। ऑप्शन बी हैज है, हैज जो पुलर यहाँ नहीं होगा, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगलर है।